राम राम सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आज जीवन के बारे में बात करूंगी कि जीवन क्या है। क्या जीवन में सब कुछ पा लेना ही पर्याप्त है, या हमें पर्याप्त ज्ञान लेना ही जीवन कहलाता है। जो हमें ज्ञान मिल गया है, क्या हम उससे ही पूर्ण हो जाते हैं? मैं अपने हिसाब से समझाऊंगी, आप कुछ और समझते होंगे, लेकिन मेरा तो मानना है कि इंसान को जीवन में सत्य और असत्य की पहचान ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग सत्य और असत्य को नहीं जान पाते हैं, वही अक्सर जीवन में परेशान हुआ करते हैं। हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि जीवन क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या केवल सफलता को पा लेना ही जीवन है? सफलता कई प्रकार की होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हम संसार में सफलता पा लेते हैं, क्या वही सफलता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार के मालिक इंसान नहीं है, भगवान ही है। हम सोचते हैं कि जो इस देश में सबसे ज़्यादा अमीर होगा वही इस देश में सबसे बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे बड़ा है, वही एक इंसानियत ही कहलाता है, क्योंकि वह जीवन के अच्छे और बुरे की परख समझ गया है। हमको किस प्रकार जीना है, कैसे हमें जीना चाहिए, उसने ये सब जान लिया है। कई लोग आपने देखा होगा कि उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर वो ये भी नहीं जान पाते कि इस जीवन में किसको सर्वश्रेष्ठ माने या किसको अपना आदरणीय हम माने। मेरा तो मानना है कि इस जगत में केवल भगवान ही आदरणीय है। मैं मानती हूँ हमें अपने बड़ों का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे लिए धरती के भगवान हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई जो कह सकती हूँ कि कई बार कुछ बड़े लोग भी ईमानदार नहीं होते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जीवन एक अच्छे ढंग से नहीं व्यतीत करते हैं। कई लोग डकैती भावना रखते हैं, चोरी भावना रखते हैं। तो मेरा कुल बोलने का यह अर्थ है कि हम अपना गुरु किसे माने। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो गुरुवर ऐसा होना चाहिए जो कि इंद्रियों को जीत चुका हो, और जो इस संसार की जितनी भी गलत भावनाएं हैं इनसे उभर चुका हो। आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे विद्यमान हैं जो बहुत ही शुद्ध विचारों वाले हैं, बहुत ही आदरणीय है, जो हमारे इस देश को सही राह दिखा रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो ही हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और किस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे। मैंने बात करी थी कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जीवन का अंतिम लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना है, क्योंकि जो लोग सांसारिक कार्यों में फंसे हैं वो प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा बोलना ये नहीं है कि आप संसार के कार्य मत करो, संसार के कार्य करते हुए भी आप भगवान का जप करते रहे, भगवान को याद करते रहे, क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हुए चलते हैं तो हम कोई भी पाप कार्य नहीं करते। यही जीवन का असली उद्देश्य है कि कोई भी कार्य करें भगवान को याद करते हुए करें।
हर किसी चीज़ की जो हमने प्राप्त कर ली है उसका स्वामी खुद को न समझ के भगवान की कृपा मान के उसे स्वीकार करें और भगवान को प्राप्त करना ही सभी का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो लोग जन्म मरण पर विश्वास करते हैं, अगले जन्म पिछले जन्म, वही मेरी बात को समझ सकते हैं कि हमारी 84 लाख योनियाँ होती है, उसके बाद एक इंसान का जीवन मिलता है। जो लोग इसे भी व्यर्थ गवा देते हैं, वह इस बात को नहीं जान सकते। क्योंकि इस जन्म में अगर तुमने भगवान को मान लिया, तो हमने कितनी बड़ी बात समझ ली। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और भगवान ही सर्वसंपन्न संपूर्ण है। हम जैसे लोग कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहती कि हमसे कभी पाप नहीं होते। कभी ना कभी अनजाने में जाने में हमसे भी पाप हो जाते हैं। हम खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते और जो ऐसा मानता होगा वह ज़रूर उसका अभिमान होगा। जीवन में कई प्रकार के दोष हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना, गलत भावना रखना, ईर्ष्या करना, ये सब गलत भावनाएं हैं। हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि हर किसी में अधिक या कम मात्रा में ये सारी चीज़ें होती ही है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि इन अवगुणों को हम कम कर सकते हैं और भगवान की शरणागति लेने से ये चीज़ें कम हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।